हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप बिहार टीचर के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संधि का अर्थ होता है योग। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जित प्लस इंद्री। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कैसे कि आधन ई बराबर क्या होता है? तो ए होता है। यहाँ पे गुण संधि होती है। गुण संधि की पहचान क्या होती है? जहां एक मात्रा, जैसे एक मात्रा और ओ की मात्रा जहां पे होती है वहां पे क्या होता है? गुण संधि। जैसे परोपकार में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। नेक्स्ट है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इत प्लस आदि। कौन सी संधि? ई प्लस आ। क्या बना है? या हो गया है, तो यड़ संधि हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? इसमें यड़ संधि है। यड़ संधि की पहचान क्या है? जहां पर या व या और या तो वा के साथ आधा अक्षर आए। ठीक है, जैसे प्रत्येक में आधा अक्षर आ रहा है और उसके बाद या आ रहा है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो यड़ संधि हो जाएगी। और स्वागतम में देखिए पहले आधा अक्षर आ रहा है उसके बाद वा जा रहा है तो वहां पे कौन सा होगा? तो वहां पे भी यड़ संधि। आप इसे पहचान सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी प्लस आकुल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वी प्लस आकुल में कौन सी संधि है? ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आधा अक्षर के बाद या आए तो वहां पे क्या होता है? तो यण संधि होती है, यानी तो यण संधि हो जाएगा। इसमें भी क्या आया है? तो ई के बाद क्या आया है? ई के बाद आ आया है, तो ई के बाद आ आने के बाद क्या हो जाता है? या हो जाता है। इसमें कौन सी संधि? तो यण संधि है। ये बिहार पुलिस 2020 का प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सु प्लस आगत की संधि क्या होगी? देखिए आ गया, सु प्लस आगत की संधि क्या होगी? तो स्वागत। ठीक है, इसका संधि विच्छेद दिया है सु प्लस आगत। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें भी यण संधि होगी। कैसे? देखिए, सु प्लस आगत, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो सु में क्या है? उ है, उसके बाद क्या है? आ है, तो आधन और उधन आ बराबर क्या होता है? तो वाह हो जाता है। ठीक है, तो अगर आधे वा के पहले आधा अक्षर हो, या के पहले आधा अक्षर हो तो वहां पे क्या होता है? तो यण संधि होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव का पूछा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निह प्लस रव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? अभी मैंने बताया कि जहां पे ओ की मात्रा होती है, यहाँ पे इसे पहचान सकते हैं। प्राय जहां ओ की मात्रा होती है, वह हमेशा नहीं, कुछ जगहों पे लगभग आप पहचान सकते हैं, तो वहां गुण संधि होती है। जैसे चंद्रोदय में क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? आ धन उ बराबर क्या हो गया? ओ हो गया। ठीक है, कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गायक का सही संधि विच्छेद है। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गय प्लस अक, गय प्लस अक, सॉरी गय प्लस अक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। अयादि संधि स्वर संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि बिना परिश्रम से कोई वस्तु मिल जाना, यानी बिना परिश्रम के बिना प्रयास से किसी वस्तु का मिल जाना। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ कौन थे? ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी। और तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कठिन तपस्या करना, यानी भागीरथी की तरह तपस्या करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या बोला है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना, यानी दृढ़ निश्चय करना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ठान लेना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जो पहले से प्रसिद्ध है तो उसे आप क्या परिचय देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ढफोर शंख होना मुहावरे का क्या होता है, ढफोर शंख क्या होता है, तो ढफोर शंख होता है कि इसका हो जाएगा राइट आंसर बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, यानी सिर्फ बात करता है लेकिन कोई कर्म नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ढफोर शंख कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है, कहते नहीं हमारे काम पे पानी फेर दिया, तो हो जाएगा काम बिगाड़ देना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्न में मुहावरे का सही विकल्प छाटिए, तो बरस पड़ना, बरस पड़ना का हो जाएगा ऑप्शन बी अति क्रुद्ध होकर डांटना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादल का तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और एक होता है तद्भव। तत्सम जो होता है शुद्ध शब्द होता है और तद्भव क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बादल का, तो वारिद हो जाएगा, ऑप्शन सी, संस्कृत में बादल को वारिद कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम पूछा यानी संस्कृत शब्द पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द्वितीय, द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्या होते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, धान, धान का क्या हो जाएगा, ये तद्भव है, तो धान का तत्सम क्या हो जाता है, तो धान्य, धान्य से बना है धान। और धीरज, धीरज का क्या हो जाता है, धैर्य, धैर्य जो है मेन शब्द है संस्कृत का। और दाई, दाई का हो जाता है धात्री, ठीक है, धाई का क्या हो जाएगा, धात्री, ये इसका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है, फिर पूछा है तत्सम कौन सा है, तो गोत्र, देखिए पढ़ने में आया गोत्र, ठीक है, गोत्र क्या है, ये तत्सम शब्द यानी संस्कृत का शब्द है। गाय का क्या हो जाएगा, गाय ये तो हिंदी का शब्द है, और इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, तो गौ हो जाएगा, गो हो जाएगा। और गांव का क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम का हो जाएगा इसका तत्सम। गांव, गाहक का क्या हो जाता है, ग्राहक, ग्राहक होता है तत्सम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, फिर तत्सम पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कुष्ठ, ठीक है, कुष्ठ जो है ये क्या है, तत्सम है। अगर इस कोना का पूछा जाए, कोना का क्या होगा तत्सम, तो कोना का तत्सम होता है कोण। और कोठी का क्या होता है, तो कोठी का होता है कोष्ठ। और कौवा का क्या होता है, काक, संस्कृत में कौवा को काक कहते हैं। अगला प्रश्न है आद्रक एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो आद्रक एक क्या है, ये तत्सम है, तत्सम यानी शुद्ध शब्द है, यानी संस्कृत शब्द है आद्रक, तो इसका तद्भव यानी हिंदी में क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में से अदरक कहते हैं, यानी इसके तद्भव है इसका। अगला करपट का तद्भव रूप कौन सा है, यानी तत्सम दिया है कर, ये तत्सम है करपट, इसका तद्भव पूछा यानी हिंदी का शब्द पूछा है, तो इसका हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है, तो पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है ये तद्भव है। बालक ये संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है, शुद्ध है। निराधार ये भी संस्कृत शब्द है। बालिका ये भी तत्सम है यानी शुद्ध है, तो इसका तद्भव पूछा यानी अशुद्ध रूप पूछा है, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पांव। पांव का क्या होता है, पांव का तत्सम होता है पाद, ठीक है, पांव का क्या होता है, तो पाद होता है। अगला प्रश्न है बिन पद चलई सुने बिन काना कर बिन करम करई बिन विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार कौन सा है, तो ये ईश्वर को लेकर कहा गया है। इसका मतलब होता है कोई पद नहीं यानी पैर नहीं है फिर भी चलता है, बिना कान के भी सुनता है यानी कान नहीं है फिर भी सुनता है, और बिना हाथ के हजारों काम करता है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पूछा क्या अलंकार कौन सा है, तो इसमें विभावना अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, बहुत फेमस प्रश्न है, तो इसका क्या हो जाएगा यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जिस वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। जैसे देखिए तीन बेर खाती, एक तीन इसका मतलब हो गया समय, एक बार हो गया तीन बेर, कहते नहीं तीन बार, तो एक का हो गया समय हो गया, और समय का दर्शा रहा, और एक दर्शा रहा है किसको, तीन बेर, ये बेर को दर्शा रहा है यानी फल को दर्शा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी का एग्जाम्पल कनक कनक ते सौगनी है। अगला है जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन सी, जहां उपमा देकर तुलना की जाती है। जैसे वो शेर जैसे लड़ रहा था, तो यहाँ पे
शेर से तुलना की जा रही तो वहां क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। पूछ रहा है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो शब्द अलंकार नहीं है ऑप्शन डी। उपमा अलंकार कौन सा है, अर्थालंकार है। ठीक है, कौन सा है, अर्थालंकार है। बाकी तो शब्द अलंकार कौन से हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शब्द अलंकार है इसमें, और शब्द अलंकार में कौन सा, तो श्लेष अलंकार है। और ये श्लेष अलंकार होता क्या है, जब एक शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ निकले और उसका प्रयोग एक ही बार हुआ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पानी, पानी का यहाँ एक ही बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ अलग है। जैसे मोती, मोती को लेकर क्या है, चमक, और मनुष्य को लेकर प्रतिष्ठा, उसी पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। और चूना, चूना पानी के बिना, तो यहाँ सबका अलग अलग है। ठीक है, सबका अर्थ अलग है लेकिन एक ही बार प्रयोग हुआ है पानी का। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यक्षराज। कुबेर के पर्यायवाची और कुछ ध्यान रखिए आप, किन्नरपति, धनराज, किन्नरपति, धनराज, धनेश, धनद, किन्नर, नरेश, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो कुबेर के। अगला प्रश्न है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची है। तो सव्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पर्यायवाची और क्या होता है, गांडीवीर, श्वेतवाहन, कुंतीसूत, विजयरथ, ये सब होता है अर्जुन का पर्यायवाची। सव्यसाची का मतलब होता है धनुर्धर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का कौन सा नहीं है पूछ रहा है, दामिनी है, चंचला भी है, चपला भी है। तो सरिता किसका है, तो नदी का है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची है सरिता। अगला प्रश्न है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कमल। अरविंद मतलब का पर्यायवाची होता है कमल होता है। कमल पर्यायवाची की और बात करें तो हम जलज, अंबुज, इंदिवर, कंज, वारिज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो कमल के पर्यायवाची हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द, आप पर्यायवाची शब्द जरूर ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का मतलब होता है झंडा। ठीक है, ध्वजा, पताका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो यश का विलोम क्या होता है, यश का हो जाएगा अपयश। ठीक है, अपयश मतलब कीर्ति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समास का विलोम है, समास का विलोम क्या हो जाएगा, समास का हो जाएगा व्यास। समास का मतलब होता है एक करना, ठीक है, मिलना। तो और इसका क्या हो जाएगा, व्यास का हो जाएगा पृथक, इसका हो जाएगा पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आर्ष इनमें से किसका विलोम है। आर्ष, आर्ष जो है ऋषि से मिलकर बना है, तो आर्ष का विलोम हो जाएगा अनार्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोम है। तिक्त का मतलब क्या होता है, तीखा। तिक्त का मतलब होता है तीखा, तो तीखा का विलोम क्या हो जाएगा, मीठा। ऑप्शन बी। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम का पूछ रहा है, व्योम मतलब क्या होता है, व्योम मतलब होता है आकाश। ठीक है, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का विलोम हो जाएगा धारा। धारा मतलब पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, देशभक्ति पद में समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा, देश के लिए भक्ति। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें विभक्ति का, जैसे जिसका उत्तर पद प्रधान होता है विभक्ति का लोप होता है, यानी विभक्ति आई इसमें के लिए, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें यथा जो है ये अव्यय है, तो अव्यय है तो अव्ययी समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए, तो नवग्रह शब्द में कौन सा समास है, तो नवग्रह शब्द में देखिए, अगर संख्या आए, अगर पहले संख्या आता है तो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास होगा, यानी पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर यह बहुब्रीहि समास कहलाएगा। बहुब्रीहि समास तो इसका हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, यानी गणेश।
यानी बहुब्री क्या होता है, वो नाम ना लेके एक अन्य नाम लिया जाता है। जैसे पीला है अंबर यानी गणेश, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका। कपड़ा नहीं हो पा, क्योंकि पीत और अंबर से बना है, यहाँ पीत और अंबर होना चाहिए, आप उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। तो या दो या दो से अधिक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसे समास कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है। अभी पूछा है तो यथाशक्ति में कौन सा समास था, तो अव्ययी भाव समास था। अब इसका पूछा है विग्रह का क्या हो जाएगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहां पे होता है, तो शब्द के पहले होता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपसर्ग के पहले, आदि मतलब पहले। और अगर पूछा जाए कि प्रत्यय का कहां पे होता है, तो शब्द के जो है अंत में प्रयोग होता है प्रत्यय का। अलग किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किसमें शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देख लेते हैं। उपकार में, इसमें उप प्रत्यय का प्रयोग, उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। पढ़ाई में, इसमें सब क्या है, अपनापन में, लाभदायक, इसमें क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अला है, परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परि और माप से बना है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है किसमें उपसर्ग नहीं है, और 47 है, तो इसका हो जाएगा ओढ़ना, ऑप्शन डी, ओढ़ना में ना प्रत्यय है। ठीक है, इसमें प्रत्यय जुड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अमावट में प्रत्यय है, अमावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है, पीछे जुड़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, तो कृदंत प्रत्यय से कौन बना है, क्रिया से बना है, तो बिकाऊ, बिकना क्या होता है, क्रिया होता है, तो इसी से बना है बिकाऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो उपसर्ग रहित यानी उपसर्ग इसमें नहीं है, तो सुयोग में है, विदेश में है, अत्यधिक में है, सुरेश में है, सुरेश में नहीं है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, सुरेश में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें कौन, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुर प्लस ईस, इसमें गुण संधि है। ठीक है, मैंने बताया था ना, एक मात्रा जहां पे होती है वहां पे गुण संधि होता है, तो इसमें कौन सा संधि है, गुण संधि है। आधन ये बराबर क्या हो गया है, ए हो गया है। नेक्स्ट है, वह पढ़ती सो गई, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, पढ़ती पढ़ती नहीं होगा, पढ़ते पढ़ते सो गई, क्या हो जाएगा, पढ़ती पढ़ती, इसमें अशुद्ध अंश है। अल्लाह है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य देखना है, मुझे तुम्हारे अनेकों संदेश मिले, मुझे तुम्हारे अनेकों संदेश मिले, अनेकों यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेक तो खुद ही बहुवचन है। ठीक है, मेरे को ठंडा पानी पिलाओ, मेरे को नहीं होगा, मुझे ठंडा पानी पिलाओ, यह मनुष्य मात्र का धर्म है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न, थैंक यू फॉर वॉचिंग।